हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो न्यूज़ जो आप सबको पता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 17th ऑफ फरवरी से ओपन होने वाली है। बट उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी कंसर्न्स हैं, तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी या फिर वो भी 17 से बंद हो जाएंगी और उनको भी ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मींस दे आर सेइंग कि जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से उन्हें बहुत सारी मेल्स आ रही हैं कि वो 17 से पहले, मींस 3 दिन का तो आइसोलेशन का ही टाइम है, उससे पहले दिल्ली में पहुंचने में उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली दे आर सेइंग, मींस ये जो चीज़ है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। तो इसके बारे में रामानुजम कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बोला है कि अब भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस वो कंटिन्यू करेंगे और उनका कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। और उनके ऊपर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि उन्हें ऑफलाइन क्लासेस में आना कंपलसरी है। तो आप अगर रामानुजम कॉलेज में हैं या फिर किसी और कॉलेज में, तो आप अपने कॉलेजेस में कंफर्म करें इस चीज़ को कि क्या आपके लिए ऑफलाइन आना ज़रूरी है या नहीं है। मीन्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, यू शुड कॉन्टेक्ट योर कॉलेजेस। आप अपने कॉलेजेस की वेबसाइट पर चेक करें या फिर अपने कॉलेज में कॉल करें, अपने टीचर से बात करें। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आई थिंक फैसिलिटी मिलेगी, मींस उनको अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनका एडमिशन प्रोसेस ही ठीक से नहीं हो पा रहा। और उसके अलावा भी अदर 2 बैचेस, मींस जो दूसरे 2 बैचेस हैं उनके लिए भी कुछ डिसीजन लिया जा रहा है। कभी आया नहीं है कुछ भी फाइनल डिसीजन, बट दे आर थिंकिंग ऑफ इट कि हो सकता है हाइब्रिड मोड में दी जाएं क्लासेस। तो आप लोग अपना व्यू कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप क्या चाहते हैं, मींस ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस। और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट स्टेशन है और जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट्स भी उसको ज्वाइन करेंगे उस कॉन्वर्सेशन को, और आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो अब इसके अलावा मींस जो बातें सामने आ रही हैं कि गार्गी कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी बोला है कि उनको भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल्स ओपन नहीं हो रहे। मींस कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं बट आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए अभी हॉस्टल्स ओपन नहीं हो रहे, कम से कम 1 मंथ के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स जो हैं वो मींस आ जाएंगे दिल्ली में, तो वो रहेंगे कहाँ। और ये भी है कि अभी उनको 1 मंथ के लिए मींस नहीं मिल रही, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो 1 मंथ के लिए आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली दे आर ओनली स्टूडेंट्स, मीन्स वो कोई बहुत मैच्योर लोग नहीं हैं, बड़े लोग नहीं हैं कि वो कहीं पर भी रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ये कहना है कि एक्चुअली में अभी क्या हुआ था कि पिछले 2 सालों से उनके हॉस्टल्स जो हैं वो क्लोज़ हो चुके थे, और उन्होंने उनमें रिनोवेशन, उनमें पेंट वगैरह का जो काम होता है वो सब दोबारा से उनको करवाना पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सडनली ही ये डिसीजन ले लिया कि 17 से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। तो दे आर फीलिंग अनएबल टू प्रोवाइड हॉस्टल्स फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आउट स्टेशन स्टूडेंट्स जो दिल्ली में नहीं रहते, जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉलेजेस में आ जाएंगे और घर चले जाएंगे। बट जो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जैसे और स्टूडेंट्स भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे इसी कमेंट बॉक्स के थ्रू। लास्ट टू लास्ट ईयर भी यही होता था। तो मीन स्टूडेंट्स कैन कॉन्टेक्ट ईच अदर थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि अगर हॉस्टल्स ओपन नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स दिल्ली में आकर रहेंगे कहाँ पर। तो और वो रहेंगे मीन्स पीजीज लेंगे। अब इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि यूट्यूब पे ही देखने को मिल रहा है कि हर कोई
सामने आ रहा है कि पीजी प्रोवाइड करवाएंगे, हम ये प्रोवाइड करवाएंगे, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। एंड हियर ऑल्सो आई वांट टू गिव अ वर्ड ऑफ कॉशन टू द स्टूडेंट्स कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दिल्ली जैसे सिटी में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर, अगर आप पहली बार दिल्ली में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स या किसी मीन्स किसी एल्डर्स को साथ लेकर आएँ। आप यहाँ पर पूरी लाइक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहीं पर डिसाइड करें कि आपको कहाँ रहना है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने ये भी बोला है कि वो लाइक अपने हॉस्टल्स को पूरा तैयार कर रहे हैं दोबारा से, और अभी वो अपनी वेबसाइट्स पर एप्लीकेशंस मंगवाना भी स्टार्ट कर देंगे। मींस उनकी कंसर्न ये है कि अभी एडमिशन प्रोसेस, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, और उसके बाद फिर वो हॉस्टल्स के लिए ही लाइक स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे सकेंगे, और फिर एप्लीकेशंस आएंगी, फिर वो उस पर डिसाइड करेंगे कि किस किस को हॉस्टल फैसिलिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें एटलीस्ट दे नीड 1 मंथ। तो दे आर ऑल्सो राइट एट देयर ओन वे। मीन्स अब यहाँ पर सारी जो भी मीन्स केओस क्रिएट किया गया है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिएट किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस हों ही ना, बट कुछ स्टूडेंट्स ने ही स्ट्राइक किया था कि ऑफलाइन क्लासेस चाहिए उनको, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए। तो उनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। सो नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यू कैन एक्सप्रेस इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई थिंक कि कभी ना कभी तो यूनिवर्सिटी को ओपन होना ही था। लाइक इट्स अ रियली अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट वी कैन से, कि सचमुच में ही बहुत, बट अल्टीमेटली सफरर्स तो स्टूडेंट्स ही होते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी कंसर्न शो कर सकते हैं, कॉलेज अथॉरिटीज़ भी बता सकते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट अल्टीमेटली सफ़र तो स्टूडेंट्स को ही करना होता है। सो आई एंड द वीडियो हियर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट एज वेल। थैंक यू सो मच।